myself Kajol from Brainmaker coaching classes। आज जिहड़ा साडा टॉपिक है आपां गल करांगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इंप्रूवमेंट ये जिहड़ा अपने पता अपने किहड़ी क्लासेस चल रही हैं पी टेक ते सी टेक ते ईडीटी वाले दी मास्टर कैट दी क्लासेस चल रही हैं उन्हां दे ही आपां टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्रूवमेंट? इंप्रूवमेंट का मतलब की हुंदा है आपां जिवें हुण कोई भी क्लास आपां पढ़दे हैं आप कुछ भी रीड आउट करते हैं है ना तो अपने जिमें पहले टेस्ट के 20 मार्क्स आते हैं है ना 30 चो फिर 25 आते हैं फिर 30 चो 30 आते हैं दैट इज एक ही है सब कुछ अपनी इंप्रूवमेंट एक ही अपनी इंप्रूवमेंट का मतलब की है आपां ओनू कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं ओनू बैटर करन लई आपां की कर रहे हैं ओनू की कहंदे आपां इंप्रूवमेंट। ओके सो व्हाट इज द इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज का मतलब की होया फूड मतलब जो आप खाने रिसोर्सेज मतलब की होंदा है कि फूड अपने जिथों मिलता है जिथों कितों कितों मिलता है अपने एक तो मिलता है अपने प्लांट्स तो एक अपने मिलता है एनिमल्स तो दो चीज़ों तो मिलता है इन्हां दोनों को इंप्रूव करना फूड रिसोर्सेज का मतलब की है प्लांट्स तो जिहड़ा फूड मिलता है ते एनिमल्स तो भी जिहड़ा फूड मिलता है उन्होंने आप फूड को किवें इंप्रूव कर सकते हैं किवें बैटर कर सकते हैं तो इस चैप्टर के विच आपां ये रीड करांगे कि इन्हां दे विच फूड रिसोर्सेज दे विच आपां इंप्रूव किवें कर सकते हैं। ओके वे फूड रिसोर्सेज अपने फूड मिलता है और फूड अपने कितों कितों मिलता है प्लांट्स तो ते एनिमल्स तो प्लांट्स तो की मिल जाता है अपने नूं व्हीट राइस वगैरह एक्सेट्रा बहुत कुछ मिल जाता है ते एनिमल्स तो की मिलता अपने नूं जिवें एग हो गया मीट हो गया है ना ये सारी चीज़ा हो गया मिल्क एनिमल्स से मिलता है एक्सेट्रा ये सारी चीज़ा अपने कितों मिलती है एनिमल्स तो मतलब कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स होंगे दो टाइप्स होंगे एक होंगे अपने प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ओके नेक्स्ट हाउ टू इंप्रूव हुण इन्हां नूं इंप्रूव किवें करना है वो चीज़ पढ़ांगे। आपां एक वर्ड देखिया ना हंगरी हंगर जोन देख लो कहते इंडिया की है अपनी सब तो ज़्यादा हंगर है हंगर मतलब कि सब तो ज़्यादा मतलब कि भुख लैक ऑफ फूड कितने अपनी पॉवर्टी वगैरह कितने अपनी इंडिया के कहते हंगर जो वर्ड है हंगर का मतलब की है हम अपने को इन्ना रिसोर्सिज है इन्नी लैंड आप कल्टीवेट करते हैं ना इंप्रूव करते हैं तो बंदे की होंगे काफ़ी फिर भी भुखे रह जाते हैं ना भुखे रह जाते हैं तो कहते भुखे क्यों रह जाते हैं कि इन्ना फूड है तो तुम कितने यूज़ करते हो तो लैक ऑफ रिसोर्सिज रहता है। हंगर जोन मतलब कि जितने बंदे को फूड नहीं मिलता कुछ खाने नहीं मिलता दैट इज कॉल्ड हंगर जोन इन्हों की कहने आप हंगर जोन तो कहते इन्होंने चीज़ों ही इंप्रूव करने वास्ते ये चैप्टर के बारे आप पढ़ांगे। कहते एक जो इंप्रूव की करांगे हुण अपने गवर्नमेंट ने हंगर वास्ते काफ़ी कुछ इंप्रूव किया होया फॉर एग्जाम्पल जिवें कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन येलो रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन ये सारा कुछ इंप्रूव करने वास्ते ये रेवोल्यूशंस किने लॉन्च किए थे अपनी गवर्नमेंट ने ठीक है इन्हां बारे आप करने वास्ते रेवोल्यूशंस किए थे। ग्रीन रेवोल्यूशंस की है ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब कि जिथे ग्रीन्स प्लांट हो हर अपनी जी लैंड है वो की हो जाए हरियाली हो जाए हरियाली का मतलब कि सारा कुछ ग्रीन ग्रीन हो गए दैट इज मतलब कि काफ़ी प्रोडक्शन हो गई तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने की कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जिथे काफ़ी सारा कुछ ग्रीन प्लांट्स ग्रीन मतलब कि वीट वगैरह मतलब कि जो भी क्रॉप्स है वो ग्रो कर ठीक है वेजिटेबल्स कह सकते हो। वाइट रेवोल्यूशन भी किने किया गवर्नमेंट ने टॉर्च किया जे कि इंडिया के विच अपनी इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए मिल्क प्रोडक्ट की हो जाए इंक्रीजमेंट हो गई इंक्रीज होन हम मिल्क प्रोडक्ट तो अपने की मिलता है मिल्क प्रोडक्ट तो अपने मिलता है मिल्क तो मिलता ही मिलता है और की मिलता है वाइट रेवोल्यूशन तो बटर कर्ड चीज़ है ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो कहते मिल्क जोड़ा है
जे इंक्रीजमेंट बेसिकली इंक्रीजमेंट होगी तो आ भी सारी चीज़ें अपने नूं मिल जाएंगियां, तो इंक्रीजमेंट की हो जूगी अपनी मिल गई। दैट इज कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन। उन्होंने की कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन। जिहड़ा येलो रेवोल्यूशन होंदा है, नैक्सट आपां किहदे बारे पढ़ांगे, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन का मतलब की है, येलो रेवोल्यूशन का मतलब जिवें मस्टर्ड है, बीट आप ग्रो करते हैं वो थोड़ी लाइट येलो कलर की होंदी है ना, मस्टर्ड इज ऑफ येलो, जी बीट होंदी है थोड़ी लाइट ब्राउनिश येलो जी कलर की होंदी है ना, दैट इज कॉल्ड कि ओदा प्रोडक्शन ज़्यादा होवे, उन्होंने आप की कहने येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब कि सी दे जिहड़े प्लांट्स से ऑर्गेनिजम्स होंदे हैं, सी दे विच जिहड़े ऑर्गेनिजम्स रहंदे हैं तो उन्हां दी प्रोडक्शन जावे, क्योंकि आपां सी फूड भी खांदे काफ़ी जने, तो दैट इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। इन्हां की कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशंस। ये जिहड़े हैगे अपने 4 रेवोल्यूशंस ये किन्हां ने कीते, गवर्नमेंट ने लॉन्च कीते सी ताकि अपनी प्रोडक्शन की हो सके, अपने की हो सकन इंक्रीमेंट हो सके। हुण कहंदे दैट इज क्लियर टू यू, आई थिंक सो। नेक्स्ट इज अबाउट क्रॉप। कहते जिहड़ी क्रॉप है, क्रॉप नूं कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंदे हैं, 13 न्यूट्रिएंट्स। एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आएगा तुहानूं, बी रेडी फॉर दैट। अपने कितने 13 न्यूट्रिएंट्स है टोटल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤਾਂ ਹੈਗੇ अपने 6 ਹੈਗੇ अपने लार्ज क्वांटिटी वाले ਤੇ अपने ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ 7 है वो स्मॉल, बल्कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ लार्ज ਤੇ 7 ਦੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ स्मॉल क्वांटिटी। एंड लार्ज वाले की कहने ਆਪਾਂ मैक्रो ਤੇ स्मॉल वाले की कहने मैक, एमआईसी मैक्रो। these are the nutrients ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ क्रॉप ग्रो करते हैं है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। न्यूट्रिएंट्स कितने आ जाते अपने 13 टोटल न्यूट्रिएंट्स है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 तक अपने ज़्यादा अमाउंट ਦੇ चाहिए होंगे ਤੇ 7 अपने चाहिए होंगे घट अमाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ न्यूट्रिएंट्स ਹੁੰਦੇ ਆ, न्यूट्रिएंट्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ क्रॉप ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस कहते कितने टाइप्स होंगे, एक होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ये आप ये सारा चैप्टर आप रीड किया होया है, एक वीडियो दे विच सारी डिटेल्स दसी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, तो वो तुसी वीडियो जाके देख सकते हो। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These are the 5 nutrients that we need. A crop also need, अपने कितों मिलती है crop तो, ते crop के आप देंगे अपने को ये देंगे। हम जिਵੇਂ आपस कहते चलो ठीक है, प्रोडक्शन भी होगी, सारा कुछ हो गया, ते प्रॉब्लम की आ रही सी तानू, कहते what is your problem? Okay students, जिन्होंने ये वीडियो पसंद है प्लीज लाइक ते सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो जे कोई भी मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है तुसी करना चाहते हो तो तुसी कमेंट सेक्शन दे विच दस सकते हो। ओके लेट मी कंटिन्यू दिस। व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहते इतना कुछ हो गया, प्रोडक्शन वगैरह होगी, सारे लॉन्च करते, प्रॉब्लम की आ गई, प्रॉब्लम की आई अपने नो लैक ऑफ फूड। अपनी पॉपुलेशन की हो रही है डे बाय डे इंक्रीज, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। Population is decreasing, increasing day by day, and decrease in lack of food. You can say that decrease या lack of food. कहते फूड की घाट होनी शुरू होगी जो मतलब कि एक एग्जाम्पल ले लो, सॉरी जिवें एक फैमिली दे विच सिर्फ एक जना कमा रहा है ना, अर्न कर रहा है, तो खाने वाले 7 जने हैं, तो ओबवियसली वो डिस्ट्रीब्यूशन किवें होगी, घट हो जाएगी, हौली हौली घटती जाऊगी। तो उवें कि अपनी इंडिया दे विच डे बाय डे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो करके इहदी फूड की जिहड़ी हुई है लैक ऑफ फूड हो रहा है, फूड की हो रही है चल रही है अपने नो शॉर्टेज चल रही है। ओके नेक्स्ट हुण प्रॉब्लम्स पता लग गई अपने नो कि प्रॉब्लम की अपनी ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं।
हुण इहदा कहना सोल्यूशन भी दसो की सोल्यूशन है। व्हाट इज द सोल्यूशन, कहते सोल्यूशन की है। सोल्यूशन की है, पहला आपां की देखांगे अपने की करनी चाहिए एफिशिएंसी, मतलब कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फर्स्ट अपना पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अपनी प्रोडक्शन की होनी चाहिए डे बाय डे इंक्रीज होनी चाहिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वाधा होना चाहिए। एक्सेस टू पीपल, मतलब कि पीपल्स तक फूड ज़्यादा तो ज़्यादा पहुंचे, रीच या एक्सेस टू एक्सेस ऑफ food and reaches to food to peoples, to peoples. Next one, people use have, people can buy this food, people should have enough money to get food. Then this is the points ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇੰਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧਾਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਧਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲਸ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੀਚਿਸ ਟੂ ਪੀਪਲ ਐਸ ਮੈਨੀ ਯੂ ਕੈਨ, मतलब कि ज़्यादा तो ज़्यादा बंदियां कोल पहुंचे। उस तो बाद पीपल कहते फूड एवें ना हो, तुसीं जे ग्रो कर रहे हो तो एक वीट की प्राइस भी 100 रुपीज़ हो किलो आटा, ठीक है, या किसी होर चीज़ की हो प्राइस इंक्रीज हो, मतलब कि बंदियां कोल इन्ने ही पैसे होने चाहिए, ताकि मतलब कि इन्नी ही प्राइस होनी चाहिए ताकि वो ईजीली उन्होंने बाय कर सकन। ओके, then there's where we talk about the हम कहते तुसी प्रोडक्शन कर लोगे, ठीक है, ते तुहानू ये पता केड़ी क्रॉप कित्थे केड़ी किवें ग्रो करनी है। मीन्स टू से दैट कि एक इन्हां दे सीजनस भी हुंदे आपां कह सकदे हैं, ते आपां ये भी कह सकते हैं कि इन्हां दी क्रॉप दी वैरायटीज की क्रॉप अपने केड़ा केड़ा की दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये आपां पीछे पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक तुहानू वो बना दूंगी। चुकी हैं चार, इन्होंने एक क्वेश्चन जरूर आने तारे एग्जाम से सीरीज के वीट से एक ही दिन अपने कार्बोहाइड्रेट्स, पल्सेस की दिन
जिवें दालां दूलां होंदियां सारियां वो की दिंदे अपने प्रोटीन्स, ऑयल सीड्स की दिंदे अपने फैट्स, ऑयल सीड्स जिवें सोयाबीन हो गया है ना, रबड़ियां रुबड़ियां हो गया वो चीज़ां। वैजीटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए, ਉਹਦਾ पता ही अपने की दिंदे विटामिन्स एंड मिनरल्स। These are the 4 इन्हां च I am saying that इन्हां च एक क्वेश्चन पक्का होगा, that is very important. We have read about this. Then what is the seasoning crop? सीजनिंग क्रॉप केड़ी होंदी? सीजनिंग क्रॉप सबने पढ़िया होनियां, सबने याद भी होनियां ऑलमोस्ट। सीजनिंग क्रॉप्स आप छोटे होंदे 6th क्लास दे विच पढ़ लैने हैं। 6th क्लास दे विच आपां रीड आउट कर लैने हैं कि सीजनिंग क्रॉप्स केड़ियां होंदियां। सीजनिंग क्रॉप्स केड़ियां होंदियां? दो तरह दी क्रॉप्स होंदियां, एक होंदी है खरीफ क्रॉप, एक होंदी है रबी क्रॉप। सीजनिंग क्रॉप्स सीजनिंग क्रॉप्स कितने तरह की होंदी है? दो तरह की होंदी है, एक होंदी है खरीफ क्रॉप्स, एक होंदी है अपनी रबी क्रॉप्स। ठीक है, इन्हां दे विच ये कहंदे किहड़ी सीजन ते तुहानूं पता होना चाहिए किहड़े सीजन ते किहड़ी क्रॉप ग्रो करदी है। सॉरी, खरीफ क्रॉप्स किहड़ियां होंदियां? खरीफ क्रॉप्स किहड़ियां होंदियां? जिहड़ी कि अपनी किहड़े सीजन दे विच आण? विंटर या रेनी सीजन, इट इज ऑफ रेनी सीजन। रबी ये केड़ी हुंदी है? खरीफ क्रॉप्स केड़ी हुंदी है? रेनी सीजन दे विच। रेनी सीजन दे विच की हुंदा? अपने जिवें राइस हो गया एक्सेट्रा, जिन्हां नूं वाटर ज़्यादा चाहिए होंदा। रबी केड़े च हुंदी है? अपनी विंटर सीजन दे विच। केड़े सीजन दे विच? विंटर सीजन दे विच। ठीक है, जिवें कि अपनी केड़ी केड़ी आ जांदी है? वीट वगैरह हो गया है ना, सारे पीसेस हो गए, वो चीज़ां आ जांदियां। दैट इज द क्वेश्चन। ये क्रॉप्स अपने क्यों पढ़ाया जाता है? अपने की लोड़ है है ना, तो ये लोड़ अपने तां हैगी है क्योंकि आपां इन्हां बारे कॉटन बारे कितना जाता है, मतलब कि अपने पता होवे केड़ी तो केड़ी हुंदी है। ये हुंदी है अक्टूबर तो जून तो अक्टूबर, ये हुंदी है अपनी नवंबर टू अप्रैल। एक हुंदे नवंबर टू अप्रैल। एक ही आंदे इहदे विच क्वेश्चंस की राइज होगा केड़ा मंथ अपनी केड़ी क्रॉप नूं दित्ता जांदा है कि जून टू अक्टूबर केड़ी खरीफ क्रॉप्स है, नवंबर टू अप्रैल केड़ी है रबी क्रॉप्स है। ठीक है जी, इस बाद हुण आपां की पढ़ांगे अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज किवें कर सकीए। आपां इन्हां दे की सोल्यूशन लभीए कि अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। आपां पहलां ही ये पढ़िया सी क्रॉप्स बारे तां पढ़ाया जांदा सी कि जे तुहानूं पता लग्गिया किहड़ा क्रॉप की दे रिहा तां ही तुसीं अगे उहनूं खेती कर सकोगे, अदरवाइज यू कांट एबल टू डू दैट। नहीं तां तुसीं एवें ना होवे जिहड़े कि मतलब कि बच्चे एवें शौक च कर लैंदे आ कि रूह नूं आपां सीधा आपां होर किसी सीजन दे विच मतलब कि रेनी सीजन दे विच रूह कर दो या वीट नूं कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, हुण इंक्रीज इन प्रोडक्शन दे विच मेरे कोल 3 मैथड्स है, सब कोल 3 मैथड्स है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक थोड़े पॉइंट्स कर लैने ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल स्टडी सारियां दी नहीं करांगे, सिर्फ एक दी करांगे। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन की होनी चाहिए अपनी इंप्रूव। Improvement in crop production, you can see that crop production management, क्रॉप की वैरायटी भी की होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। क्रॉप वैरायटी शुड बी इंप्रूवमेंट। ठीक है, एंड लास्ट वन इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि आप मैनेज किवें करना उन्हां सारी चीज़ां। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ਇਹਦੇ 3 पॉइंट्स है कि अपनी प्रोडक्शन की होवे इंक्रीज हो जाती है। इन्हां चों आपां अज रीड करांगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि क्रॉप की जिहड़ी वैरायटी है। हुण किसी वैरायटी का की मतलब हुंदा कि दो चीज़ां लैनियां बई, एक कपड़ा बहुत वधिया एक बहुत घटिया, तां की आदी वैरायटीज की वैरायटीज की होनी चाहिए इंप्रूव होनी चाहिए डे बाय डे। कहंदे इहदे किवें इंप्रूवमेंट होगी, ये डिपेंड करदा पहलां तां क्रॉप से। हुण आपां टॉपिक दा स्टार्ट कर लईए। पहला तो डिपेंड करता है सीड की वैरायटी ते, डिपेंड ऑन वैरायटीज। वैरायटीज का मतलब कि हुण देखो, एक तो हुंदा अपने बीज सस्ते ते एवें मिल जाते हैं, एक गुड क्वालिटी के
डिपेंड करता कि तुहाडा बीज जिहड़ा हैगा सीड हैगा वो किवें दा वैरायटी है, उहदी वैरायटी किवें दी है, वधिया वाली है, घटिया वाली है, किवें दी है। ओके, दैट इज डिपेंड ऑन द वैरायटीज कि वैरायटी अपनी किवें दी हैगी, क्रॉप दी वैरायटीज किवें दी। सेकंडली आपां ये कह सकते हैं वैदर ते डिपेंड करदा है। हम कहते हैं वैदर ते किवें डिपेंड करते हैं, वैदर ते डिपेंड करदा है जिवें मतलब कोई भी चीज़ आ रही है आप वीट वगैरह ग्रो कर रहे हैं है ना, सारी क्रॉप होगी, जे बारिश आ जाए या बारिश अपने चाहिए तो बारिश आवे ना, किसान इस पे बड़ा करते हैं मतलब कि है ना, बारिश नहीं आती उन्होंने बेचारियों को मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये डिपेंड की करते हैं वैदर ते कि वैदर अपना की होना चाहिए, उन्होंने आप इंप्रूव नहीं कर सकते, दैट इज डिपेंड ऑन द वैदर। then it is depend on the soil quality। soil qualities कहते किवें पता लगूगा, हम जिवें कोई बंजर जमीन है या जमीन वधिया, आजकल अपनी टेक्नोलॉजी चली है कि जमीन को मतलब कि वो देख लेंगे, साइंस लैब दे विच चेक करते हैं कि इसकी क्रॉप इस सॉइल ते किहड़ी-किहड़ी क्रॉप ग्रो कर सकती है, तो फार्मर भी उसी अकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि उन्होंने भी की चाहिए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, then it is water कि water की क्वांटिटी कितनी है, मतलब कि अपने नो वाटर टाइम टू टाइम जिन्ना उन्होंने सॉइल नो इंप्रूव क्रॉप नु चाहिए उन्ना आपा वाटर दईए ताही अपनी ग्रोथ हो सकती। ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਸੀ क्रॉप वैरायटी ਦੇ इंप्रूवमेंट से। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੱਸੋ, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ हैं ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ कि अपने ये चीज़ां ते डिपेंड कौन करता है अपनी क्रॉप प्रोडक्शन। देन लास्ट अपना है फैक्टर्स कि अपना फैक्टर्स केड़े-केड़े इंप्रूव करते हैं। फैक्टर्स हम की कहानी फैक्टर्स मतलब कि क्रॉप के केड़े-केड़े फैक्टर्स है जिदे ते अपने नु ओ हंदी। पहला तो हायर ईल्ड मतलब कि अपनी जगह की होनी चाहिए है, बढ़ानी चाहिए हाई ईल्ड। ठीक, सेकेंडली इंप्रूव क्वालिटी, अपनी क्वालिटी की भी होनी चाहिए इंप्रूव, बढ़िया होनी चाहिए इंप्रूव्ड क्वालिटी। ठीक है, थर्डली आप कह सकते हैं इंप्रूव क्वालिटी होगी तो बायोटिक ते अबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, चेंज इन वेदर, change in duration, and the last point is adaptations मतलब कि environment। एक ही अपने 5 फैक्टर्स है, हाई इन इंप्रूव क्वालिटीज, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, चेंज इन ड्यूरेशन एंड एनवायरनमेंट। ये 5 फैक्टर्स नाल ही आप क्रॉप दी की कर सकते हैं इंप्रूवमेंट करा सकते हैं, वैरायटी की कर सकते हैं आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें इंप्रूव करने से पहला हाई ईल्ड का मतलब की है जिवें एकड़ की होवे लैंड से एकड़ की कर दें वधा दें, लैंड से एक इत्थे इन्नी को तुहाडी जमीन है उत्थे थोड़े गैप आके तुसीं फेर ग्रो कर सकते हो, दैट इज अ वेरी इंप्रूव क्वालिटी। क्वालिटी की करो इन्हां दी वधाओ, वधिया करो, जिन्नी हो सकती है क्वालिटी वधिया तो वधिया कीती जावे। देन इज बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक तुहानूं पता है लिविंग बीइंग्स होंदे आ ते अबायोटिक नॉन लिविंग बीइंग्स होंदे। लास्ट चैप्टर दे विच आपां ये रिसोर्सेज बारे पढ़िया सी। हुण लिविंग बीइंग्स किवें करांगे, कहंदे जेहड़ियां चीज़ां हुंदियां जिवें मतलब कि अपने कीड़े पै जाते हैं या मतलब कि कोई जानवर इंसैक्ट्स वगैरह खा लेंगे है ना, तो उन्होंने बचाने वास्ते भी कुछ करना चाहिए। तो अबायोटिक रिसोर्सेज केड़े होंगे नॉन लिविंग, नॉन लिविंग्स जिवें मतलब कि अपने हो गया हीट होगी है ना, ड्रॉट होगी, तो वो चीज़ों की इंप्रूवमेंट हो सके। चेंज इन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब चेंज इन ड्यूरेशन का मतलब की है जिवें एक तुसीं महीना की किया पहले सीजन से तुसीं वीट कर लियो जमीन ते है ना, फिर तुसीं वीट कर ली, फिर वीट कर ली, तो सॉइल की फर्टिलिटी की होएगी घट कर लेंगे। ताही वो कहते हैं टाइम टू टाइम तुसीं की करो चेंज करो, ड्यूरेशंस चेंज करो। ते ड्यूरेशंस का सीजन पे भी डिपेंड करता है, तो सीजन पे भी चेंज करो, क्रॉप्स की करो चेंज करो। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हो मतलब कि जिवें आप तुसीं अग बाल दिंदे हो है ना, जमीनां नूं अग ला दिंदे हो, तो जिहड़ी उहदी प्रोडक्शन है सॉरी जिहड़ा पोल्यूशन वगैरह है वो कित्थे चला जांदा अपना क्रॉप से, या तुसीं की यूज करदे हो कैम फर्टिलाइजर्स यूज करदे हो है ना, तो फर्टिलाइजर्स नाल भी की हुंदा है, चलो ठीक है इंसैक्ट्स वगैरह मर जाते हैं इट्स ओके,
बट ये अपनी क्रॉप्स की करते हैं जी उन्होंने प्रोटीन्स वगैरह आप मिनरल्स वगैरह लैने होंगे उन्होंने घाट कर देंगे मतलब कि घटा देंगे उन्होंने चीज़ा तो करके ये सारे फैक्टर्स से कि आप इंप्रूव किवें कर सकते हैं एनवायरनमेंट के तुसी मैन्योर यूज करो होर चीज़ा काफ़ी चीज़ा यूज कर सकते हो दैट इज़ द फैक्टर्स ऑफ इंप्रूवमेंट। तो स्टूडेंट्स अज आप जो पढ़िया अपना टॉपिक की सी इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सिस बारे अपने जो फैक्टर्स पढ़े सी कि किवें आप इंप्रूव कर सकते हैं ये टोटल कितने फैक्टर्स है 3 फैक्टर्स है तो वो आप पढ़िया सी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो जिन्होंने भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सैक्शन दस सकते हैं तो लाइक तो सबसक्राइब जरूर करियो। थैंक यू।